फ्रेंडली होता है, फिर कुछ भी करते हो टेंशन नहीं होती। तो एंट्री हमेशा ऐसी ढूंढनी चाहिए कि आसानी से काम हो जाए। जिस काम के लिए गए उसमें आप परफेक्ट दिखाओ, और बाकी में अपना मारते हो हिट एंड ड्राइव अंदर ही अंदर सब करा पाएंगे। बट ये दूर काफ़ी पड़ रहा होगा ना इसको, छतरपुर यानी कुतुब मीनार के पास हो गया ना। ये नहीं ना, छतरपुर इधर इस्कॉन टेम्पल के पास है फिर तो थोड़ा सा। करीब नहीं, फिर तो पिंक पिंक ये मेजेंटा लाइन जा रही होगी ना, हाँ जी हाँ जी। डायरेक्ट शायद ये वाला रूट होगा। वही कौन सा स्टेशन है नाम नहीं है, नेहरू प्लेस पास पड़ता है उसके। नेहरू प्लेस, हाँ तो वही है, वही है। इसको दो जगह चेंज करनी पड़ेगी ना, इसको आना पड़ रहा होगा शायद वहाँ से रेड दिलशद लाइन गार्डन होते हुए। नहीं सर, कश्मीरी गेट, हाँ वही ना, कश्मीरी गेट कश्मीरी से गेट से। डायरेक्ट है ना। हाँ, क्योंकि इसका रूट काफ़ी सबसे लंबा रूट इसी का ही है शायद, मेजेंटा का। चल। अच्छा, पहले बैक एंड। आने वाले कुछ टाइम में आसान हो जाएगा। अर्थला से ना मोहन नगर, मोहन नगर से सीधे वैशाली वाला पकड़ो तो भी निकल सकते। वैसे यार भी सही रहेगा उसमें। उतना ही पड़ जाता है सर ट्रैवल करने में, बात मोहन उतनी नगर है, से हाँ वैशाली उतना ही है। तब भी उतना ही पड़ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। नहीं सर ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बना लो इसी में बोला, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। इसके बाद लिखो सी डी। क्या नाम था इसका, हमारा माया ना। ये अपना प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया था, और शायद हमने कोई वो राउट की प्रॉब्लम सॉल्व की थी ना, मैं तो आपकी प्रॉब्लम। मेहताब के उसमें प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। तो जैसे हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे ना, कुछ जैसे अगर ई कॉमर्स बेस्ड अगर आपका कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो जनरली उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, चल रही है। तो जैसे ई कॉमर्स के नाम से अपना फोल्डर बनाएंगे आप, और इसमें आप दो फोल्डर बनाएंगे, वन इज़ फ्रंट एंड एंड अदर इज़ बैक एंड। ठीक है, फ्रंट एंड वाले में टोटल अपना डिज़ाइनिंग वाला पार्ट जाएगा, और बैक एंड वाले के अंदर टोटल अपना एपीआई बेस्ड जो भी हमने सारे काम करने हैं वो आप इसमें जाके डिफाइन। तो जैसे कि बैक एंड में आपने हमने यहाँ पर किया था पूरा नोड मॉड्यूल्स वगैरह ये सारी चीज़ें, तो ये पार्ट ऑलमोस्ट एज इट इज ही जाएगा इसके अंदर भी। तो इसकी ना कमांड रहती है npm init। ठीक है, तो इससे अपने आप बन जाती है चीज़ें इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, वो कमांड वगैरह सब आपके वीडियो के अंदर अवेलेबल है। और
यहाँ पर आपने इसी में एक और फोल्डर बना लेना है, वो रहेगा आपका राउट्स के नाम से, राउट्स। और इसके अंदर आप जाकर डिफाइन कर लेंगे अपनी कुछ फाइल्स, जैसे कि प्रोडक्ट्स डॉट जेएस। एक यूज़र जो लॉगिन करेगा उसके लिए बना दोगे आप लाइक यूज़र डॉट जेएस। और इसी तरह से एक और फाइल अपनी अगर कोई ऑर्डर्स प्लेस हो तो ऑर्डर डॉट जेएस। ठीक है, तो ये बन गया हमारे राउट, ये हमारा नोड मॉड्यूल, ये हमारा पैकेज डॉट जेसन, और ये हमारी सर्वर डॉट जेएस। तो ये रहेगा आपका बैकएंड का काम। और यहाँ पर आपने फ्रंट एंड में अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिसमें आपका पूरा कमांड अपना चला देंगे, तो यहाँ की भी सारे फोल्डर वगैरह अपने क्रिएट हो जाएंगे। तो मेन चीज़ होती है कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो ध्यान रखना है मेन प्रोजेक्ट, उसके अंदर एक अपना रहेगा बैकएंड, बैकएंड के अंदर मॉड्यूल्स वगैरह सब ऑटोमेटिक आएंगे, पैकेज डॉट जेसन ऑटोमेटिक आएगा, लॉग डॉट जेसन ऑटोमेटिक आएगा। आपने बनानी है एक सर्वर फाइल, एक राउट फोल्डर, राउट के अंदर अपनी फाइल्स जिसमें ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स एंड यूजर्स, इस तरह से। फ्रंट एंड वाले में जाओगे इसके अंदर आपकी मोटा मोटी सारी चीज़ सेम ही रहेंगी। एक आपका मॉड्यूल्स, पब्लिक, सोर्स, तो इसमें एक कंपोनेंट का फोल्डर बना लेना सोर्स के अंदर। मुझे एक चीज़ और बताना, तुम्हारे एग्जाम कौन कौन से हो गए थे? HTML से जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप सब हो गया है ना, तो यानी कि हमारे इधर के बैकएंड वाले रह गए सारे। ठीक है, इनको कंडक्ट करेंगे। PHP, MySQL, React, और आपके वर्डप्रेस में थोड़े से कुछ कंडक्ट करेंगे, तो वैसे रखेंगे सेम ऑनलाइन वाले। ठीक है, तो इधर हमारा कंप्लीट ज़रूर हो गया, बट आपने अवेलेबल रहना है। ठीक है, एग्ज़ाम सारे करने हैं कंप्लीट, क्योंकि मार्क्स वगैरह आपके ना फाइनल उसमें कंसिडर होंगे। हमने शायद काफ़ी बड़ा फोल्डर होता है ना, इसके लिए टाइम लगा। सर वो जो एप्टेक वाला एग्जाम है वो मेरा भी होगा ना? वो तो सभी का होगा, वो तो अच्छा, फाइनल एग्जाम है जिससे आपका सर्टिफिकेशन आता है, वो नहीं नहीं एक वो छोड़ा। दूसरा बोले थे ना वो प्लेसमेंट वाला। एक होगा सेंटर का जो प्लेसमेंट से पहले होता है, जिसको बोलते हैं प्री प्लेसमेंट टेस्ट। ठीक है, अच्छा वो अलग है, मेरा वाला पार्ट अलग है, सेंटर का प्री प्लेसमेंट अलग है, एक्टेक वाला पार्ट अलग है। ठीक है, ठीक मेरे है। वाले के जो मार्क्स होंगे वो आपके जब सर्टिफिकेट आएगा ना उसके साथ में एक परफॉर्मेंस स्टेटमेंट और आता है, जिसमें अच्छा, आपने इंटरनल में कितने मार्क्स अचीव किए हैं, वो सारी चीज़ें, उसका एक अलग रहेगा। तो आपका यहाँ से सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं आता है, साथ में मार्कशीट भी आती है, ठीक दो है। चीज़ें आती हैं। और आपकी सेंट्रल लेवल पे
रिप्लेसमेंट टेस्ट वही होंगे जिनमें आप जाना चाहते हो जॉब के लिए। कि अगर आपको लगता है आपको बैकएंड में जॉब के लिए जाना है तो आपको बैकएंड में बताना पड़ेगा मुझे पीएचपी में जाना है या रिएक्ट नोड में जाना है, तो उसका टास्क जो होगा आपको उस हिसाब से मिलेगा। ठीक है, बट मैं अभी भी सबको बोलूँगा कि आप जो जिसमें पीएचपी में तो जरूर से पार्टिसिपेट करना, सारा जॉब्स आपको पीएचपी वाली मिलेंगी। ठीक है, रिएक्ट की सेंटर लेवल पर नहीं मिलेगी जॉब, बहुत मुश्किल है, तो आप उसको डायरेक्टली या तो अपने इंडीड वगैरह से अप्लाई करना, वहाँ से मिल सकती है, नहीं तो इंटरनल लेवल पर प्रमोट होने का ट्राई करना। ठीक है, पहुँच गया हमारा, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, हाँ कॉपी पेस्ट हो गया। तो मेन हमारा प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर वन इज़ बैकएंड एंड अदर इज़ फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के अंदर आपका जो सोर्स वाला पार्ट रहेगा, स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, नॉन मॉड्यूल्स पब्लिक, जिसके अंदर हमारा सोर्स डेटा जाएगा, और सोर्स के अंदर आपने यहाँ पर बनाना है अपना एक न्यू फोल्डर विच इज़ कंपोनेंट्स। और यहाँ पर आपकी फाइल्स वगैरह कुछ बनवाएंगे इस तरह से, जैसे कि प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएस और प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट जेएस, शॉपिंग कार्ट डॉट जेएस, ऑथेंटिकेशन फॉर्म डॉट जेएस। ठीक है, तो इस तरह के आपने कुछ अपने कंपोनेंट बना के रख लेने, तो ये रहेगा इसका स्ट्रक्चर। तो एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबको सेव एंड क्लोज कर लीजिएगा। ठीक है, तो जनरली हमने जैसे ये पूरा कॉपी किया फ्रंट एंड बैक एंड, तो जो हमारा AXI यूएस वगैरह होता है, या जो हमारा हमने डाला था MySQL बॉडी पार्सर बॉडी कोर्स, और क्या डाला था हमने, हाँ ये एक्सप्रेस, एक्सप्रेस। ठीक है, तो वो वाला सारा काम हमारा बैकएंड में हो गया, बाकी फ्रंट एंड में हमारा AXI यूएस वाला सारा काम हमारा हो गया इसके अंदर। तो हमने कॉपी किया तो हमारा एक तरह से सारी चीज़ें बन के रेडी है। तो यहाँ से अभी अगर हम लोग इसको स्टॉप करें और इसको अगर हम लोग स्टॉप करें यहाँ से, और फिलहाल अगर हम लोग इस ई कॉमर्स फोल्डर में एंटर करें यहाँ से, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CD डॉट, या फिर इसको यहाँ पर बंद कर दो, आप सीधे जा सकते हो अपने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ से क्या लिख देंगे CMD एंटर, कोड स्पेस डॉट, कोड स्पेस डॉट स्पेस लगाया हमने, VS कोड में अपना ये प्रोजेक्ट लोकेट हो जाएगा। यहाँ पर टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ जाके आपने लिखना है ई कॉमर्स के अंदर CD बैकएंड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे नोड स्पेस सर्वर डॉट जेएस। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। एक और टर्मिनल अपना लॉन्च करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे CD फ्रंट एंड, और यहाँ पे लिखेंगे npm स्टार्ट। तो यहाँ से किसी ने बाद में ज्वाइन किया तो प्लीज़ बता दीजिएगा। ठीक है, सही कनेक्शन, काम अपना चल रहा है। तो यहाँ पर हमने सर्वर वाली फाइल में क्राउड अपना कंप्लीट बना के रखा हुआ है, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, सारी चीज़ें अपनी इसके अंदर बढ़िया से काम कर रही है। इसी में आप बाकी के लिए भी काम कर लोगे, जैसे ऐड टू कार्ड वगैरह में अगर आप कुछ बनाना चाह रहे हो मैकेनिज्म वगैरह, तो सारे काम आपने यहाँ से ऐड कर दिए। मेन स्ट्रक्चर क्लियर हुआ, प्रोजेक्ट नेम फ्रंट एंड बैक एंड दोनों अलग अलग रख सकते हैं। आप चाहें तो फ्रंट एंड के अंदर भी अपना डायरेक्ट काम कर सकते हो, लेकिन दोनों को सेग्रीगेट रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बैक एंड अगर अलग रहेगा ना, तो कल को दूसरे प्रोजेक्ट में जोड़ना चाहोगे तो इजीली जोड़ पाओगे, जैसे अभी हमने कॉपी पेस्ट करके दूसरे में यूज़ कर लिया। तो इसके आगे का जो काम है वो काम आप डायरेक्टली स्टार्ट कर पाओगे इसके अंदर। तो
किन चीज़ों को डालना है। जैसे हम यहाँ पे जाकर डिफाइन करेंगे ई कॉमर्स, ये हमारा मेन फ्रूट हो गया। इसके अंदर क्या बनेगा, बैकएंड। बैकएंड के अंदर क्या आएगा, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, ठीक है। और ये गलत जगह जा रहा है, हमें यहाँ डालना है इसको, ठीक है। तो बैकएंड के अंदर क्या आएगा, नोड मॉड्यूल्स। ये काफ़ी काम का है, कई बार हमें स्ट्रक्चर किसी को एक्सप्लेन करने में बड़ी ज़रूरत आती है इसकी। तो मैं आपको भेज रहा हूँ उसका लिंक, देखो ग्रुप में आपको रिसीव हो गया होगा, आया। तो करना क्या था, टैब मार मार के लिखना होता है बस। तो नोड मॉड्यूल्स, नोड मॉड्यूल्स के बाद हमारा क्या आता है, राउट्स, ठीक है। राउट्स के अंदर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे जाकर डिफाइन कर दोगे आप, प्रोडक्ट्स डॉट जेएस, यूजर्स डॉट जेएस और ऑर्डर्स डॉट जेएस। इससे बाहर निकलोगे, सर्वर डॉट जेएस और पैकेज डॉट जेसन। तो ई कॉमर्स के अंदर बैकएंड का हमारा पूरा बनके तैयार हो गया, ठीक है। ये हमारा बैकएंड वाला पार्ट है। इसी तरह से आप फिर फ्रंट एंड का पूरा बना लो। इसमें हमारा ई कॉमर्स के अंदर बैकएंड, इसका यहाँ से फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में क्या था, नोड मॉड्यूल्स, और क्या था, पब्लिक, और क्या था, सोर्स, और सोर्स के अंदर कंपोनेंट। कंपोनेंट्स के अंदर हमने बनाया था अपना प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएस, प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट जेएस, शॉपिंग कार्ट डॉट जेएस, और हमारा ऑथेंटिकेशन फॉर्म डॉट जेएस। इससे बाहर आएंगे, इंडेक्स डॉट जेएस और ऐप डॉट जेएस। मैं सीएसएस का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सोर्स का स्ट्रक्चर बन गया हमारा, यानी पूरे फ्रंट एंड का पार्ट हमारा ये अलग है बन के इस तरह से, और ये हमारा बैक एंड का पूरा पार्ट आ गया। तो ये आपका बैक एंड है। तो ध्यान रखना इस तरह का नीट एंड क्लीन आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसमें इस तरह से फुल पाथ भी आप अगर को और तुम करना चाहोगे तो इस तरह से पाथ भी बन के तैयार हो जाएंगे आपके इसके। ट्रेलिंग दिखाना चाहते हो कि नहीं, रूट बताना चाहते हो कि नहीं, ठीक है। हमारा ई कॉमर्स से शुरू होगा, हम यहाँ से। तो ये है आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, बैक एंड अलग एंड फ्रंट एंड अलग। ई कॉमर्स प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्री स्ट्रक्चर। तो जैसे हमने इसमें एपीआई बनाई थी, डेटा यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास इसमें कुछ एपीआई वगैरह जो बनेंगे,
फाइल के अंदर आइएगा और यहाँ से सबसे नीचे जाके करंट को छोड़ के अब यहाँ पर API डिफाइन कर लो। जैसे लिखिए ऐप डॉट यूज और यहाँ पे जाके क्या लिखेंगे स्लैश API स्लैश प्रोडक्ट्स और यहाँ पर आपको क्या बताना पड़ेगा प्रोडक्ट का राउंड। ठीक है, तो आपने सभी को लाके कॉल कर लेना है ऊपर। तो क्या करें, इसको डिफाइन पहले इसको कमेंट रखो, ऊपर जाओ, यहाँ पर जाके लिखेंगे कांस्टेंट प्रोडक्ट राउट्स इक्वल टू रिक्वायर में यहाँ जाके इसको आपने कॉल करना है डॉट स्लैश राउट्स स्लैश यहाँ से प्रोडक्ट्स। इसी तरह से बाकी के तीनों को भी कॉल करा देंगे यूज़र राउट्स और ऑर्डर। यहाँ पे लिख दीजिएगा ऑर्डर्स, क्या जाएगा आपका यूजर्स। इसको फिर आप नीचे लाके यहाँ डिफाइन करोगे, यहाँ लिखेंगे ऐप डॉट यूज API स्लैश प्रोडक्ट्स और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट राउट्स, यहाँ पर यूजर्स, यहाँ पर ऑर्डर्स, यहाँ पर लिख दीजिए ऑर्डर राउट्स और यहाँ पर यूजर राउट्स। तो ये आपके API के पॉइंट बन गए। अब आप यहाँ पर जो राउट्स आपने बनाए इन सब के अंदर जा के फिर आप अपना इनका कोड डिफाइन करेंगे और ये कोड कहाँ कॉल हो जाएगा सर्वर के अंदर और सर्वर से फिर आप डेटा फैच कराओगे फ्रंट एंड की। ठीक है, इस तरह से काम। ये हम लोग ऐप पे काम करेंगे ना सारा, हैंडल क्रिएट फैच हैंडल अपडेट हैंडल डिलीट। तो कोई एक प्रोडक्ट आप बैकएंड में स्टोर करके फ्रंट एंड पर लेके यहाँ पर लाके दिखा सकते हो। क्लिक ऑन करेंगे एडमिन, DB नेम क्या लगाया था हमने सर्वर में, जरा रीड करिए माई डी। ये भी डाली तुमने एंट्री। ठीक है, तो यहाँ जाके अपना कोई एक नया डिफाइन कर दो टेबल इसके अंदर। टेबल का नेम इसको आप दे दो लाइक TBL प्रोडक्ट्स। तो आपको उसमें क्या क्या चीज़ें स्टोर करानी, जैसे कि ID वगैरह हो जाएगा, नेम वगैरह हो जाएगा प्रोडक्ट का इसके अंदर। और हमने शायद अपना PHP में कोई बनाया था ना, तो हम लोग उसी को कनेक्ट कर लेंगे तो शायद काम आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। हेलो, हाँ जी,
चलो ठीक है, तो यहाँ डिफाइन कर लो लाइक प्रोडक्ट्स, और इसमें आईडी को हम लोग क्या रख लेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट। यहाँ पर नेम रख लेंगे, प्राइस रख लेंगे, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो नेम जो रहेगा अपना वैर क्या रहेगा, प्राइस जो है आप अपना डेसिमल रख लेंगे इसमें। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे 10,2। तो 10 का मतलब डेसिमल में 2 डिजिट तक हमारा आएगा, जैसे 10.00 फॉर एग्जाम्पल, ऐसा समझो। नेम जो रहेगा अपना वैर क्या रहेगा, और इसको हम लोग रख देंगे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट की अपनी अच्छी खासी लेंथ होती है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो 65,535 कैरेक्टर्स स्टोर करा सकते हैं, लिखा रहा है ना इसमें ये। तो आपको वैर कैर रखने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता डिस्क्रिप्शन किसी प्रोडक्ट का कितना बड़ा हो छोटा हो, तो टेक्स्ट में डाल के छोड़ना। तो ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा, और यहाँ से इसको प्रीव्यू स्केल करके देख लो सब सही है, तो यहाँ से इसको सेव करा देगा। तो हमारे पास क्या बन गया, एक टेबल किसमें अपना इसको कोलैप्स करके कन्फ्यूजन क्रिएट बनाया, नाम है प्रोडक्ट्स। ऐसे ही आप अपना एक और बना लोगे न्यू, वहाँ पर मैं क्या बनाया था, यूजर्स, और इसमें भी जाके आप यहाँ पर क्या रखेंगे, आईडी जो कि क्या रहेगी, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, और क्या रख देंगे, यूज़र नेम, और क्या बना देंगे अपना पासवर्ड और ईमेल। ये सब वैर कैर वैर कैर वैर कैर, और बस प्रीव्यू एंड सेव। तो 2 बन गए अपने प्रोडक्ट एंड यूजर्स। एक टेबल अपना बना लेंगे हम लोग ऑर्डर्स के लिए। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर्स, इसमें आईडी अगेन ऑटो इंक्रीमेंट रखेंगे आप। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यूज़र आईडी। ठीक है, और एक हम लोग बना लेंगे प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, इसको आपने इंटीजर रखना है, कोई लेंथ वगैरह नहीं डालना है। और लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वांटिटी। QUANTITY, क्वांटिटी। और ये पार्ट अपना कंप्लीट। तो सभी का टाइप इंटीजर, प्रीव्यू एसक्यूएल। अब यूज़र आईडी जो हमारा रहेगा, इसको हमने देना है यहाँ से एक फॉरेन की का ऑप्शन आता है इसमें, इससे क्या होगा, जब यहाँ पर कोई यूज़र अपने इसमें ऐड करेगा ना, तो उसकी आईडी अपडेट होगी इंडेक्स स्पेक्टिंग। वर्चुअलिटी, मीडिया टाइप, मूव कॉलम, इनपुट्स, ब्राउज़र डिस्प्ले, ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन।
स्ट्रक्चर यूजर आईडी प्रोडक्ट क्वांटिटी प्रोडक्ट आईडी एंड क्वांटिटी रिलेशन ऑर्डर्स यूजर आईडी यूजर आईडी का यूजर्स की आईडी के साथ कर देंगे और प्रोडक्ट आईडी का प्रोडक्ट्स में आईडी तो लिखा गया ऐड डिफॉल्ट की यूजर आईडी टू और प्रोडक्ट आईडी का यूआरएल पार्ट क्या बोला एरर क्रिएटिंग फॉरेन की ऑन यूजर आईडी प्रोडक्ट आईडी चेक डेटा टाइप
इंटीजर नॉट नल, और एक क्वांटिटी बनाया था हमने QUANTITY क्वांटिटी इंटीजर नॉट, FOREIGN फॉरेन की, यूजर अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ लिखेंगे रेफरेंसेस, लिखेंगे यूजर्स, और इसका हमने क्या रखेंगे आईडी। ऐसे ही हमने दूसरा बना देना है फॉरेन की प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, रेफरेंसेस में यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट्स आईडी। चलो इसको यहाँ से करते हैं कंट्रोल एस, सर्वर अपना ऑलरेडी चल रहा है तो हम लोग जाएंगे यहाँ से ट्राई करके देखते हैं काम बन जाए। लोकल होस्ट टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, सो माई डीबी के अंदर हमारे ऑर्डर्स की ये बन के तैयार हो गई। स्ट्रक्चर रिलेशनल व्यू तुम्हारा बन गया ना यहाँ पर ऑर्डर। इसमें ये बेसिकली यहाँ पर ये हमसे मांग रहा था वैल्यू जो इसने खुद से जनरेट कर लिया अभी, तो अपने को क्वेरी वाला सिस्टम पता है, क्वेरी चला काम हो जाएगा। इसका ना दूसरा सस्ता तरीका जो होता है वो ये होता है कि लोग क्या करते हैं ना, इस तरह से जिनको नहीं आता वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर ऑर्डर्स में, ठीक है, अलग से वो बना लेते हैं, दो कॉलम और बना लेते हैं, तो उससे उस आईडी को मैच कराते हैं। तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे ऑर्डर्स में हमने अपना स्ट्रक्चर में रिलेशनल व्यू बना लिया है। तो जैसे मान लो कि एक यूज़र कुछ बिना लॉगिन करे कुछ एक्टिव कार्ड करता है तो उसके रह जाता है ना सेशन में कि उसने क्या लाइक करके रखा हुआ है, वो पर्टिकुलर आईडी के बारे में कैसे हमें पता चल जाता है। तो जैसे एक्टिव विश लिस्ट, तो अब वो रिलेशन बन गया उस चीज़ का कि किस यूज़र ने क्या लिया प्रोडक्ट। तो ये करना था मैं यूज़र मैनेजर ने कर दिया था ऑलरेडी, ये वाला यूज़र आईडी यूज़र्स और आईडी, बट उसने इसकी वजह से लिया नहीं था इसको, तो दो वैल्यूज़ का ना बढ़ाएंगे ना, ये बड़ा काम होगा। तो रिलेशन रखने का फ़ायदा क्या है कि एक एक्स यूज़र है, उसने कोई बाई प्रोडक्ट लिया, तो मुझे अब पूरा उसमें पता रहेगा कि उसने, तो आपस में हमने टेबल को इंटरकनेक्ट कर लिया, इंटरनल रिलेशन इनका बन चुका है। तो ये थी अपनी इसके अंदर यूज़र्स प्रोडक्ट एंड ऑर्डर्स। तो यूज़र के लिए आपको एक फॉर्म सबमिशन बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आप पासवर्ड सबमिट करना जानते हो MD5 की हेल्प से हम लोग पासवर्ड सबमिट कर लेते हैं, अपना इनक्रिप्टेड वगैरह हो जाएगा। और यूज़र की जो आईडी होगी, अब यूज़र जो प्रोडक्ट लेगा, अब वो प्रोडक्ट या तो आप एक फ्रंट एंड बनाओ CRUD ऑपरेशन की जिससे यूज़र सबमिट करे बैकएंड के अंदर, या फिर फिलहाल आप बैकएंड में खुद से इंजेक्ट कर लो अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है। रिट्रीव करने का, रीड करने का काम आपका इसी से हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये बना रखा है, बस API के अंदर आपको चेंज करना रहेगा, कौन सा वाला, ये जो है हमारा रीड ना, यहाँ पर API स्लैश में डेटा लिख के डाला हुआ है, यहाँ पर आपका API स्लैश जो हमने नीचे डिफाइन कर दिया प्रोडक्ट्स, उससे आपका इसके अंदर फ्रंट एंड में प्रोडक्ट्स बैक एंड से फ्रंट एंड पर आने स्टार्ट हो गए। तो ये ट्राई करके देखना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अंदर इसको बढ़ा सकते हैं आगे चीज़ों को पहले, लेकिन इतना करके देखो कि इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है चीज़ें, क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग है जिसके लिए मुझे ये करके देखा था रिलेशनल वाला, ये तो मैनुअल वाला जो तरीका वो मैं बेस्ट नहीं मानता उस चीज़ को। तो ये इसकी क्वेरी है, ये फाइल में तुम्हें और दे दूँगा, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना फॉरेन की का, ठीक है, यूज़र आईडी का यूज़र्स आईडी, प्रोडक्ट आईडी का प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, ये काम आपने इसमें करना है। इस फाइल को हम लोग कॉपी करेंगे और अपने इस
बैकएंड के लिए npm init y, इससे आपकी सारी फाइल बनेगी, बस सर्वर वाली फाइल आपको चाहिए होगी। और ये राउट्स की, ये दो का मैं आपको जिप बना के दे रहा हूँ। e-commerce बैकएंड, उससे पहले जो डिपेंडेंसी वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। और ये अपना फ्रंट एंड, इसके अंदर कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। तो ऑथेंटिकेशन वाला जो हमारा पार्ट है, जब यूज़र लॉगिन करेगा, ये उसके लिए हमने बनाया है, ठीक है। तो साइन अप का और वो बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि वो पर्टिकुलर किसी पेज पे अगर आप चाहते हो तब तक ना जाए, जैसे हमने पेज में एक्सेस चेक वाला किया था ना, तो वो वाला आप लगा सकते हो कि भाई यूज़र जब ऑथेंटिकेट हो पाएगा, लॉगिन हो गया, तभी उस पर्टिकुलर राउट को एक्सेस कर पाएगा जिस पर हम भेजना चाह रहे हैं, जैसे कि डैशबोर्ड हो गया फॉर एग्जांपल। तो एक सोर्स का आपको जिप दे रहा हूँ, दिस इज अ फ्रंट एंड एड टू व्हाट्सएप अपना फोल्डर ई-कॉमर्स बैकएंड सेंड, और ये हमारा ई-कॉमर्स फ्रंट एंड। दोनों फाइलें ज़्यादा नहीं है, 5-6 KB की है, इस पर काम स्टार्ट करता हूँ। लास्ट क्लास में आपको भेज दिया था जिप, ठीक है, वो आपके ग्रुप में ही है, उसको देख लेना। रिएक्ट का क्रॉस जो हमने कंप्लीट किया था। गुड आफ्टरनून। जो दो देशों के बीच में सिर्फ एक थोड़ा सा पानी का अंतर है भाई। तो दोस्तों मैं हूँ अभी इस टाइम अपने इंडिया के उत्तराखंड में और धारचूला में भाई। सबसे पहले आप लोग ये नज़ारा देखिए भाई, पहाड़ों का नज़ारा है ना भाई, गजब। पूरा एकदम कोहरा छा रखा है और ये अपने पे पहाड़ी लोगों के घर हैं, बने हुए हैं। और वहाँ पे देखिए भाई सूरज देखो, सनसेट हो रहा है उधर ना भाई। और ये देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं भाई, ये तो है अपना इंडिया है ना, और वो है नेपाल। सिर्फ इसका फ़र्क है, ये जो नदी देख रहे हैं ना, ये नदी सिर्फ इसका फ़र्क है। अभी मैं बताऊं आप लोगों को, ये अपने इंडिया की तरफ है, इस जगह का नाम है धारचूला। धारचूला इसका नाम है। और वो जो नेपाल की तरफ है ना भाई, उसका नाम है तारचूला, मतलब धा और दा, बस ये उन लोगों ने नाम रख रखा है। और बीच में है, ये है, इसको बोला जाता है काली नदी, जो पहाड़ों के वहाँ से आती है। और अभी मैं बताऊं, अगर आप लोग यहाँ पे जाना चाहते हो ना भाई, बिना पासपोर्ट वीज़ा के, तो आप लोग यहाँ पे ना
नेपाल में घूम सकते हो। वो कैसे कि अपना यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे एक ब्रिज है, तो यहाँ पे दोनों साइड में गेट बना हुआ है, उधर से नेपाल का और इधर से अपने इंडिया का। तो यहाँ पे आप आधार कार्ड लेके जाओगे, सुबह ये 6 बजे खुल जाता है गेट, 6 या 7 बजे